हिस्ट्री बुक्स हमें एक सिंपल सी कहानी बताती हैं। 1857 की क्रांति हुई, लोग लड़े, ब्रिटिश ने सबको हरा दिया और फिर सब खत्म हो गया, बस। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि उस क्रांति में एक ऐसा आदमी था जो ब्रिटिश एम्पायर से एक भी बार बैटलफील्ड में नहीं हारा, ना वो कोई राजा था, ना उसके पास कोई बड़ा राज्य था, ना उसके पास लाखों की आर्मी थी, फिर भी ब्रिटिश उसे पकड़ने के लिए सालों तक जंगलों, पहाड़ों और शहरों में भटक रहे थे। कभी वो राजस्थान में अटैक करता, कभी मध्य प्रदेश में गायब हो जाता, कभी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश कैंप्स पर हमला कर देता। ब्रिटिश जनरल्स इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा था, दिस मैन इज द मोस्ट डेंजरस रिबेल इन इंडिया। और सबसे अजीब बात, हिस्ट्री बुक्स बोलती हैं कि 1859 में उसे फांसी दे दी गई। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सच में ब्रिटिश उस आदमी को कभी हरा पाए थे, या फिर कहानी का असली राज कुछ और ही था। उस आदमी का नाम था तात्या तोपे। तात्या तोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग तोपे, और वो कोई राजा या महाराजा नहीं था, बल्कि एक सिंपल पर इंटेलिजेंट मराठा फैमिली में पैदा हुआ लड़का था। उसके फादर पेशवा के कोर्ट में काम करते थे, इसलिए बचपन से ही तात्या का कनेक्शन मराठा लीडरशिप के साथ बन गया था। वो बिठूर में बड़ा हुआ और वहीं उसकी दोस्ती हुई एक लड़के से जिसका नाम था नाना साहेब। दोनों साथ बड़े हुए, साथ घुड़सवारी सीखी, साथ तलवार चलाना सीखा और साथ में वॉर स्ट्रैटेजी और पॉलिटिक्स को समझने लगे। उन्हें लगता था कि एक दिन नाना साहेब पेशवा बनेगा और मराठा पावर फिर से स्ट्रांग होगी। लेकिन फिर ब्रिटिश ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाना साहेब को पेशवा का सक्सेसर मानने से मना कर दिया और उसकी पेंशन भी बंद कर दी। बहुत लोगों के लिए ये एक फाइनेंशियल डिसीजन था, लेकिन तात्या तोपे के लिए ये एक इंसल्ट था। और उसी दिन उसके दिमाग में एक बात फिक्स हो गई, ब्रिटिश को इंडिया से निकलना ही होगा। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि कुछ सालों बाद पूरा देश आग में जलने वाला है। 1857 में मीरठ से एक छोटी सी रिबेलियन शुरू हुई। इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स से नाराज थे, टेंशन बढ़ी और फिर गोली चल गई। उस एक गोली ने ऐसी आग लगाई जो धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, हर जगह रिबेलियन होने लगा। इसी वक्त तात्या तोपे ने अपनी स्ट्रैटेजी दिखानी शुरू की। उसने नाना साहेब के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस क्रिएट किया और उनका पहला बड़ा टारगेट बना कानपुर। ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगता था कि रिबेल्स इमोशनल और डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन जब बैटल खत्म हुई तो उन्हें समझ आया कि उनके सामने एक डेंजरस स्ट्रैटेजिस्ट खड़ा है। कानपुर कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश के हाथ से निकल चुका था और हर ब्रिटिश रिपोर्ट में एक नाम बार बार लिखा जा रहा था, तात्या तोपे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। क्रांति के टाइम एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जो इंडियन हिस्ट्री में लेजेंडरी बन गई, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी जो खुद तलवार लेकर बैटलफील्ड में उतरती थी। जब ब्रिटिश ने झांसी पर अटैक किया तो सिचुएशन बहुत टफ हो गई। ब्रिटिश आर्मी पावरफुल थी और रिसोर्सेज भी उनके पास ज्यादा थे। लेकिन एक दिन बैटलफील्ड पर दूर से डस्ट का बड़ा क्लाउड दिखा और कुछ ही देर में पता चला कि तात्या तोपे अपनी आर्मी के साथ झांसी की मदद के लिए आ गया है। कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश को लगा कि शायद ये रिबेलियन उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर एक ट्रैजिक मोमेंट आया। बैटलफील्ड में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। ये मोमेंट रिबेलियन के लिए बहुत बड़ा झटका था। ब्रिटिश को लगा अब क्रांति ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन एक आदमी अभी भी फाइट कर रहा था और अब उसने अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज कर दी। रानी लक्ष्मीबाई के बाद तात्या तोपे ने समझ लिया कि ओपन बैटल्स में ब्रिटिश आर्मी को हराना मुश्किल है, इसलिए उसने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, गुरिल्ला वॉरफेयर। ये वही टेक्निक थी जिसमें स्मॉल फोर्सेस अचानक अटैक करते हैं और फिर तुरंत गायब हो जाते हैं। तात्या कभी राजस्थान के डेजर्ट्स में अटैक करता, कभी मध्य प्रदेश के जंगलों में गायब हो जाता, कभी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश कैंप्स पर हमला कर देता। ब्रिटिश जनरल्स इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा था, तात्या तोपे डिसअपियर्स लाइक अ घोस्ट। और ये गेम 1-2 महीने नहीं, लगभग 2 साल तक चलता रहा। सोचो, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एम्पायर और एक आदमी उन्हें लगातार चैलेंज कर रहा है। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक धोखे की। हिस्ट्री बार बार एक बात प्रूव करती है, रेवोल्यूशंस अक्सर बैटलफील्ड में नहीं, गद्दारी से हारते हैं। तात्या तोपे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक लोकल रूलर था मान सिंह, जिसने पहले तात्या के साथ फ्रेंडशिप बिल्ड की। उसने ट्रस्ट जीता, मीटिंग्स की, प्लानिंग डिस्कस की और फिर सीक्रेटली ब्रिटिश के साथ डील कर ली।
एक रात तात्या तोपे अपने कैंप में रेस्ट कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो सेफ है, लेकिन उसी रात मान सिंह ने ब्रिटिश आर्मी को लोकेशन दे दी और बिना किसी वार्निंग के तात्या तोपे अरेस्ट हो गया। कोई ड्रामेटिक बैटलफील्ड नहीं, कोई हीरोइक लास्ट स्टैंड नहीं, बस एक बिट्रेयल। फिर ब्रिटिश कोर्ट में ट्रायल हुआ और डेथ सेंटेंस अनाउंस कर दिया गया। डेट फिक्स हुई 18 अप्रैल 1859। सबको लगा अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं छुपा है। एग्जीक्यूशन के दिन ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहां खड़े थे। उनके सामने वो आदमी था जिसने उन्हें 2 साल तक नाइटमेयर दिया था। उन्होंने उससे पूछा, तुमने ब्रिटिश के खिलाफ क्यों लड़ा? तात्या तोपे ने कामली जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे देश के दुश्मन थे। फिर गैलोज रेडी हुआ, रस्सी टाइट हुई और हिस्ट्री बुक्स के अकॉर्डिंग तात्या तोपे को फांसी दे दी गई। लेकिन यहीं पर कहानी में एक अजीब सा पजल है, और वही पजल इस कहानी को और मिस्टीरियस बना देता है। अगर तुम सच में देश की हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करते हो और ऐसे हिडन स्टोरी सुनना चाहते हो जो स्कूल बुक्स में कभी डिटेल में नहीं बताई गई, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ हिस्ट्री नहीं होती, ये देश की रूह होती है। और अब टाइम है इस कहानी के लास्ट राज का। ऑफिशियल हिस्ट्री बोलती है कि तात्या तोपे को शिवपुरी में 1859 में फांसी दे दी गई, केस क्लोज्ड। लेकिन कई लोकल रिकॉर्ड्स और ओरल हिस्ट्रीज कुछ और ही कहानी बताती हैं। उनके अकॉर्डिंग जिस आदमी को फांसी दी गई वो शायद तात्या तोपे था ही नहीं। कुछ हिस्टोरियंस और लोकल लेजेंड्स ये क्लेम करते हैं कि तात्या तोपे एग्जीक्यूशन से पहले एस्केप कर गया और बाद में एक साधु के रूप में जिंदगी जीता रहा। प्रूफ कंप्लीट नहीं है, मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। लेकिन एक बात सब एग्री करते हैं, ब्रिटिश एम्पायर जिसे 2 साल तक पकड़ नहीं पाई, वो आदमी सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और शायद इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा था, तात्या तोपे वाज द मोस्ट डेंजरस रिबेल वी एवर फेस्ड। अगर आज भी दिल में देश के लिए रिस्पेक्ट है तो एक बार दिल से बोलो, जय हिंद।